नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। पहले राम के नाम पर जमकर राजनीति हुई और अब मां जानकी के मंदिर को लेकर बिहार की सियासत गर्मा चली है। देखिए पटना के सियासी गलियारों से हमारे न्यूज डायरेक्टर गौतम मैंग की ये रिपोर्ट। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अयोध्या में करुणा निधान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया तो सीतामढ़ी के पुरौना धाम में उनकी अतिशय प्रिया माता सीता का क्यों नहीं। इस सवाल के साथ जानकी मंदिर की मांग तेज हो गई तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली भाजपा ने मां जानकी के मंदिर को जल्द से बनवाने की कवायद शुरू कर दी। बिहार में एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार ने भी इस मंगल कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने का मन बना लिया। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर का भूमि पूजन कर दिया और 882 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। एनडीए इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है। राजद अपनी गाल बजाना बखूबी जानता है। राजद के लोगों ने कभी अपना चेहरा जनता जनार्दन के आईने में देखना मुनासिब नहीं समझा और ये लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते फिरते हैं। सनातन धर्मावलंबियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। राजद के लोग सत्ता के लिए अपने संस्कार और संस्कृति को भुलाकर समाजवादी से नमाजवादी हो गए हैं। अब चुनाव में मौकापरस्त राजद को जनता जब फिर धूल चटाएगी तब उनके होश ठिकाने आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर की स्थापना करना एक अति सराहनीय पहल है। इससे न सिर्फ सीतामढ़ी के लोगों में बल्कि पूरे बिहार वासियों में और पूरे भारतवर्ष में एक खुशी की लहर दौड़ उठी है। विपक्ष भय की स्थिति में आ चुका है क्योंकि मां सीता का आशीर्वाद एनडीए की सरकार को मिलने वाला है और इसका श्रेय लेना इनकी विपक्ष की नई रणनीति चल रही है। लेकिन विपक्ष यह भूल गया है कि यह श्रेय लेने की रणनीति एक निरर्थक प्रयास है। लोकसभा चुनाव के ऐन पहले रामलला का मंदिर तैयार हुआ और पूरे हिंदी बेल्ट में जैसे राम लहर चलने लगी। राजनीतिक तौर पर बीजेपी को इसका कितना फायदा हुआ ये विश्लेषण का विषय है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मां जानकी मंदिर के भूमि पूजन ने विपक्ष के कान जरूर खड़े कर दिए हैं। सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर पूछे जा रहे हैं। सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर निर्माण को लेकर के महागठबंधन का जब सरकार था उसी समय ये तय हो गया था। 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है। 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है, तो मां सीता याद नहीं आई। अब चुनाव का समय है, सरकार का विदाई का समय है, तो अब मां सीता को याद कर रहे हैं, मां सीता के नाम पर सियासत कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये तो जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हैं, हम लोग जय सिया राम वाले हैं। तो मां सीता का मंदिर के नाम पर सियासत कर रही है ये सरकार, लेकिन मां सीता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी इसे मंदिर मस्जिद की सियासत का नतीजा बता रही है। पार्टी का दावा है कि मजहब का ये पॉलिटिकल कार्ड अब कतई कारगर नहीं होगा और एनडीए का सत्ता से बेदखल होना जनता ने तय कर दिया है। बीजेपी को कुछ करना नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद में जनता को उलझा कर रखना है। 2024 लोकसभा से पहले बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, जनता ने इनको सबक सिखा दिया। खुद अयोध्या सीट से ही इनके सांसद हार गए। अब बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जनता को गुमराह करने के लिए ये सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में बनवा रहे हैं। बिहार का जनता इस चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। जैसे अयोध्या में लोगों ने सबक सिखाया, उसी तरह बिहार के लोगों ने भी बीजेपी को सबक सिखाएंगे। बहरहाल आरजेडी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जानकी मंदिर के निर्माण का श्रेय लेना चाह रही हैं। इससे इतना तो साफ है कि ये फैसला जन भावनाओं को ध्यान में रखकर ही लिया गया है, लेकिन जनता के पास मंदिर एकमात्र मुद्दा नहीं, लिहाजा जनता किसे जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मौका देती है ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ फ्रेम के लिए पटना से गौतम मैंग की रिपोर्ट।